सभी जी में आप सभी का स्वागत है। आज के एमएस वर्ड के सीरीज में एक नोट्स है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिक्र करेंगे। स्क्रीन पर दिख रहा होगा जो लिखा हुआ है, गिफ्टेड बाय ऋषि सर, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन पर दिया है काजल यदुवंशी ने। इन्होंने दिया है एमएस वर्ड का नोट्स पर थोड़ा ध्यान देंगे क्योंकि नोट्स हमें ठीक लगा, इसलिए शेयर कर रहे हैं। देखेंगे, ध्यान देंगे। एमएस वर्ड शॉर्टकट कीज Ctrl+A सेलेक्ट ऑल कंटेंट ऑफ द पेज, यानी किसी पेज पर कंटेंट पड़ा है, टेक्स्ट पड़े हैं या कोई मैटर पड़ा है तो कंट्रोल से सारे कुछ सिलेक्ट हो जाते हैं। यही बात है। इसको चेकआउट कर लेते हैं एमएस वर्ड में। आरएनडी करके क्या कर लेते हैं कि टेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं, कंटेंट ले लेते हैं। कंटेंट ले लिया, टेक्स्ट ले लिया। अब क्या करेंगे, कीबोर्ड से Ctrl+A करते हैं तो ये क्या हो रहा है कि टोटली इस पेज से जितने भी कंटेंट है वो क्या हो गए, सारे के सारे सिलेक्ट हो गए। नेक्स्ट जो है वो है Ctrl+B। इससे होता है बोल्ड। Ctrl+B से बोल्ड होता है। क्या करते हैं, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, Ctrl+B कर लेते हैं। देखेंगे कि ये बोल्ड हो चुका है। थोड़ा सा देखेंगे कि इसको जूम इन कर लेंगे, जूम हो चुका है। Ctrl+C कॉपी सिलेक्टेड टेक्स्ट, यानी जो सिलेक्टेड टेक्स्ट रहेगा वो क्या हो जाएगा, Ctrl+C से कॉपी हो जाएगा। Ctrl+C कर लेते हैं, कॉपी हो चुका है। अगर चाहते हैं देखना कि कैसे ये पेस्ट हुआ है या नहीं तो Ctrl+V यानी पेस्ट करेंगे तो दिखेगा क्या कॉपी किए थे। Ctrl+V आ गया, जो कॉपी करे हुए थे वो चीज आ गया यहाँ से उठकर यहाँ। अब बात करते हैं Ctrl+D ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। फॉन्ट का जो ये डायलॉग बॉक्स है, जो क्लिक करते हैं तो ये खुल के आ जाता है फॉन्ट। ये जो खुल के डायलॉग बोलेंगे, डायलॉग बॉक्स, ये जो खुल के आ रहा है ये कैसे आएगा, इसका शॉर्टकट क्या बनेगा, तो Ctrl+D। चलते हैं, देखते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं डी। Ctrl+D से देखते हैं कि फॉन्ट हमारा ये खुल के आ गया। तो शॉर्टकट काफी महत्वपूर्ण एग्जाम के तौर पर, क्योंकि शॉर्टकट पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को। उसके बाद है Ctrl+E अलाइन टू सेंटर। ये क्या करता है, सेंटर में अलाइन कर देता है। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसको सेंटर में कर लेते हैं। जैसे कैन सिलेक्टेड है, कर लेते हैं क्या, Ctrl+E जो सेंटर में लेके जाएगा। देखेंगे टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आ चुका है, बीच में आ गया है। Ctrl+F से होता है फाइंड। जो ये फाइंड दिख रहा है ना, यही फाइंड ऑप्शन क्या होता है, एक्टिवेट होता है जब Ctrl+F करते हैं। देखेंगे कि ये फाइंड वाला सेक्शन खुल के आ गया। फाइंड के लिए हेडिंग, पेज, रिजल्ट यहाँ शो होता है। हेडिंग में पता चलता है कि कौन से हेडिंग में है जो ढूंढ रहे हैं, या पेज, या फिर रिजल्ट बताता है उससे संबंधित। क्या करते हैं कि Ctrl+F ना करके इस पर क्लिक करते हैं। देखेंगे कि सेम डिटो चीज, यही चीज खुल के आ रहा है, जिसे नेविगेट कर रहा है। Ctrl+G ये कहता है गो टू। गो टू क्या है कि फाइंड में आते हैं तो फाइंड में एक गो टू ऑप्शन आता है। फाइंड के ड्रॉप डाउन में एक गो टू ऑप्शन आता है। 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे। फाइंड, जो ये खुद वाला फाइंड है, यही खुद फाइंड है। इस पर क्लिक करते हैं या यहाँ क्लिक करते हैं, दोनों बात इक्वल होता है। उसके बाद एडवांस फाइंड आ रहा है और नीचे आ रहा है गो टू। तो गो टू के लिए शॉर्टकट है Ctrl+G। कर लेते हैं Ctrl+G। Ctrl+G से क्या होता है कि गो टू हो जाएगा। गो टू, Ctrl+G, ये गो टू खुल के आ गया। गो टू लिखा हुआ है ना यहाँ पर, ये देखिए ये हाईलाइट हो रहा है। रिप्लेस पर क्लिक करते हैं तो रिप्लेस सेक्शन हाईलाइट होता है। फाइंड पर करते हैं तो फाइंड हाईलाइट होता है। अब ये हाईलाइट है गो टू, तो गो टू खुला हुआ है हम लोगों का Ctrl+G से, जो शॉर्टकट है जिसका। तो इसमें कहता है कि कहाँ जाना चाहते हैं। गो टू का मतलब होता है जाना, कहाँ जाना चाहते हैं, किस पेज पर जाना चाहते हैं, किस सेक्शन पर जाना चाहते हैं, किस लाइन पर जाना चाहते हैं, बुक मार्क पर, कमेंट पर, फुट नोट पर, इन नोट पर, ऐसे बहुत कुछ मिल जाएंगे। बहुत कुछ मिल जाएंगे देखने के लिए। जो दिख रहा है सबको याद करना जरूरी है, समझना जरूरी है कि क्या चीज है। उसके लिए सेपरेट वीडियो बन जाएगा। बस इतना समझिए, किसी पेज पर जाना होता है तो गो टू की मदद से आते हैं। सेक्शन पर जाना हो तो, लाइन पर जाना हो, बुक मार्क पर जाना हो, कमेंट पर, फुट नोट पर, या जो भी दिख रहे हैं इन पर जाना होता है तो हम लोग गो टू का इस्तेमाल करते हैं। पेज हो सकता है 10, 15, 20 हो। अगर जाना है किसी पेज पर, पर्टिकुलर पेज पर, किसी सेक्शन पर, सेक्शन अलग अलग बढ़ते हैं, अलग सेक्शन पर, या लाइन होते हैं हम लोग सीरीज में, अलग लाइन पर जाना है, 10वीं 20वीं, या बुक मार्क कोई लगा रखे हैं, किसी बुक मार्क पर जाना है किसी पर्टिकुलर जगह पर, तो इसका इस्तेमाल करते हैं गो टू का। Ctrl+G जिसका शॉर्टकट है। क्लोज कर लेते हैं। Ctrl+H से रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स खुल के आता है। Ctrl+H से रिप्लेस ऑप्शन हम लोगों का हाईलाइट होता है, जो यहाँ पर देख रहे हैं। Ctrl+G से गो टू हुआ था और Ctrl+H से रिप्लेस। तो ये लिखा हुआ था फाइंड व्हाट, क्या ढूंढना चाहते हैं। रिप्लेस विथ, जब ढूंढ लिया जाएगा तो उसको किसके साथ में रिप्लेस करिएगा। रिप्लेस विथ किसके साथ में रिप्लेस करिएगा। कुछ ढूंढते हैं यहाँ से, फिर कुछ रिप्लेस करते हैं। जैसे ढूंढने का काम कर लेते हैं, कर्सर यहाँ ब्लिंक करा देते हैं। यहाँ पता करते हैं कि क्या पता करना है भाई, तो हमको पता करना है वीडियो, या प्रोवाइड्स, ऐसे लिख देते हैं, प्रोवाइड्स। कहते हैं ये पता करा जाए।
और पता करके क्या कर दिया जाए, जहाँ प्रोवाइड्स लिखा है वहां लिख दिया जाए शेयर। क्या लिख दिया जाए? शेयर। वो भी कैपिटल में शेयर लिख दिया जाए, शेयर, ऐसे शेयर लिख दिया जाए। और कह देते हैं कि रिप्लेस। क्या कर देते हैं? रिप्लेस। रिप्लेस सॉल्व करेंगे तो जहां भी प्रोवाइड्स मिलेगा, जहां भी मिलेगा इस डॉक्यूमेंट में, जितना भी डॉक्यूमेंट बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, जहां भी मिलेगा तो क्या करेगा? रिप्लेस सॉल्व करेंगे तो हर जगह से रिप्लेस कर देगा। हमें सिर्फ रिप्लेस करना एक, जहां कर्सर ब्लिंक कर रहा है उसके आगे वाला जो भी मिलता है, इधर इस साइड जो भी चलता है मिलता है, तो उसको रिप्लेस करा जाए। तो रिप्लेस करते हैं, ये मिला, फाइंड पहले करा, रिप्लेस नहीं करा, पहले फाइंड करा। उसके बाद अब क्लिक करते हैं कि रिप्लेस कर दिया जाए, इसको मिल गया तो, मिल गया तो रिप्लेस कर दिया जाए, तो रिप्लेस पर क्लिक कर देंगे, ये रिप्लेस हो चुका है। अब नेक्स्ट पर आ गया है, प्रोवाइड्स इसको फिर मिल गया है, चाहते हैं कि फिर रिप्लेस कर दे शेयर से, तो इसको फिर से रिप्लेस कर सकते हैं। अब लिख रहा है यहाँ वी आर फिनिश सर्चिंग द डॉक्यूमेंट। अगर डॉक्यूमेंट लंबा रहता, फाइंड और रहता कहीं पर, तो धीरे धीरे करके जाता। ओके कर देते, रिप्लेस एक एक करके कर सकते थे, तो रिप्लेस सॉल्व कर देते, सारे कुछ हो जाते। चलिए कोई नहीं, इसको क्लोज करा जाए। नेक्स्ट देखा जाए शॉर्टकट क्या है, जो काफी महत्वपूर्ण हमको लग रहा है। आप लोग इसको याद कर लेंगे, बेस्ट रहेगा विल्ट्रॉन एग्जाम के लिए। कंट्रोल प्लस जे जस्टिफाई पैराग्राफ अलाइनमेंट। कंट्रोल प्लस जे जस्टिफाई पैराग्राफ अलाइनमेंट, ये क्या करता है कि पैराग्राफ अलाइनमेंट को जस्टिफाई करता है। जो हम लोग पैराग्राफ ग्रुप में पढ़े थे, ऐसे भी पैराग्राफ का नाम दे रहा है तो समझ लेंगे कि वो ग्रुप आएगा पैराग्राफ हम लोगों का। जस्टिफाई करता है अलाइन को, जस्टिफाई के लिए ये ऑप्शन काम करता है। इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा देते, देखेंगे ये ही जस्टिफाई है। ये था हम लोगों का, ले जाता था लेफ्ट में, ये वाला जो ले जाता था सेंटर में, ये वाला ले जाता था हम लोगों को राइट में, और ये जस्टिफाई करता था, जस्टिफाई करता था। इसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस जे। यहाँ शॉर्टकट लिखा भी है, यहाँ इसको देख सकते हैं।